हेलो गाइस, माई सेल्फ शाहिद सैयद। सो वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इनकम टैक्स का न्यू सर्कुलर इशू किया है। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सर्कुलर नंबर 13/2020, डेटेड 13 जुलाई 2020। मतलब आज का ही सर्कुलर है जो रिटर्न्स के वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। जैसे आप लोग को पता होगा कि आप इनकम टैक्स का जो रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं, अगर आपने विदाउट डिजिटल सिग्नेचर्स फाइल किया, अगर डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ फाइल किया तो आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपने विदाउट डिजिटल सिग्नेचर्स फाइल किया तो आपको ई वेरीफाई उसको करना पड़ता है। अब वो ई वेरिफिकेशन अलग अलग मोड पे होता है। जैसे आपको सीपीसी सिग्नेचर्स पे, आईटीआरवी पे सिग्नेचर्स करके सीपीसी बैंगलोर भेजना पड़ता है, या तो फिर आप आधार ऑथेंटिकेशन बैंक से लिंक करके आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज है, उस तरीके से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब इस सर्कुलर्स में क्या दिया हुआ है दोस्तों, वो सब्जेक्ट लाइन हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को सारी चीज और क्लियर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट लाइन देखिए क्या मेंशन है। One time relaxation for verification of tax return for the assessment years 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 and 19-20 which are pending due to non-filing of ITR-V form and processing of search returns। जैसे आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 120 डेज का अपने को टाइम मिलता है रिटर्न्स को ई वेरीफाई करने का। मतलब जो दिन आपने रिटर्न्स फाइल किया 120 डेज के अंदर आपको रिटर्न्स को वेरीफाई करना रहता है। लेकिन अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो वो रिटर्न्स इनवैलिड हो जाता है। मतलब ऐसा मान के चलते गवर्नमेंट ने कि वो रिटर्न्स फाइल ही नहीं हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट वेज है वेरिफिकेशंस के। जैसे आप आधार ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशंस कर सकते हैं, या लॉग इन इनटू ई फाइलिंग अकाउंट थ्रू नेट बैंकिंग, ईवीसी थ्रू बैंक अकाउंट नंबर, ईवीसी थ्रू डीमैट अकाउंट नंबर, ईवीसी थ्रू बैंक एटीएम बाय सेंडिंग अ ड्यूली साइंड फिजिकल कॉपी ऑफ आईटीआरवी थ्रू पोस्ट टू द सीपीसी बैंगलोर। जैसे आप अगर आप लोग रिटर्न्स फाइल करते होंगे तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, अगर आपने 120 डेज के अंदर सीपीसी में नहीं भेजा या आपने ई वेरीफाई नहीं किया तो आपका रिटर्न्स इनवैलिड हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे आप रिटर्न्स की कॉपी डाउनलोड्स करने जाएंगे ना दोस्तों, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तो उसके पीडीएफ फाइल पे इनवैलिड लिख के आता है, उसमें वाटरमार्क आ जाता है इनवैलिड करके। तो वो अगर आप लोग को वो शो हो रहा है कौन से असेसमेंट ईयर से, 2015-16 से लेके 19-20 तक, अगर आपका रिटर्न्स कोई भी रिटर्न्स ये ड्यूरेशंस में कोई भी रिटर्न्स इनवैलिड हो गया है, मतलब इस तरीके से कंसीडर हो गया है कि आपका रिटर्न्स फाइल ही नहीं हुआ है, तो आप उसको अगेन वेरीफाई करवा सकते हैं। एक बार पूरा सर्कुलर गो थ्रू करते हैं तो आप लोग को पूरी चीजें समझ में आएगी कि क्या क्या चीजें मेंशन है इसमें, और एक एक पैरे के साथ हम लोग सारी चीजें कवर करते रहेंगे। तो देखिए मैं फर्स्ट पैरा पढ़ता हूँ। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स आईटीआर विच इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट अ डिजिटल सिग्नेचर्स, द taxpayer is required to verify its using any one of the following modes within the time limit of 120 days from the date of uploading the ITR-V। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जैसे आप ITR-V सबमिट करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स का रिटर्न सबमिट करते हैं, उसके 120 डेज के अंदर आपको ई वेरीफाई करना रहता है। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर से रिटर्न्स फाइल नहीं किया है तो, अगर डिजिटल सिग्नेचर से फाइल किया है तो उसको ई वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और ई वेरिफिकेशन के ये डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है दोस्तों। फिर उसके बाद सेकंड पैरा में क्या मेंशन किया है, इन दिस रिगार्ड इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस that a large number of electronically filed ITRs still remain pending with the income tax department for want of receipt of valid ITR-V form at CPC Bangalore from the taxpayer concerned. In a law, consequences of non-filing of ITR-V within the time allowed is significant, as such a return is can be declared as a non-est in law. Therefore, all the consequences of non-filing or tax returns as specified in the income tax act 1961 follow। अब देखिए ये सेकंड पैराग्राफ में क्या बोलना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न्स फाइल्ड है जो ई वेरीफाई नहीं हुए। अब ई वेरीफाई नहीं हुए तो मतलब वो इनवैलिड रिटर्न हो गए, और इनवैलिड रिटर्न को अंडर इनकम टैक्स में नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न कंसिडर करते हैं। और नॉन फाइलिंग के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है एज पर इनकम टैक्स, उनको वो सारी कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना पड़ेगा। तो सेकंड पैराग्राफ में ये चीज मेंशन है। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या है वो देख लेते हैं एक बार। इन दिस कॉन्टेस्ट एज अ वन टाइम मेजर फॉर रिजॉल्विंग द ग्रेवेंस ऑफ द टैक्स पेयर एसोसिएटेड विद नॉन फाइलिंग ऑफ ITR-V for earlier assessment years and to regularize such returns which have either become non-est or have remained pending due to non-filing, non-receipt of respective ITR form, the CBDT in exercise of the power under section 119 of the act। अब CBDT को
सेक्शन 119 एक्ट में एक पावर दिया गया है कि वो कोई भी ड्यू डेट्स बढ़ा सकती है, इंटरेस्ट की पेनल्टीज वगैरह माफ कर सकती है। तो उसी सेक्शंस के द्वारा सीबीडीटी ने ये डिसीजंस लिया, वन टाइम रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किया फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर दोस्तों, हाँ, फाइनेंशियल ईयर नहीं है। असेसमेंट ईयर 2015 16 16 17 17 18 18 19 एंड 19 20 विच वेर अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर ने अपलोड कर दिया था विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139। जो 139 में जो टाइम लिमिट अलाउड है, मतलब वो इंडिविजुअल है तो उसको 31 जुलाई के अंदर रिटर्न फाइल करना है। अगर वो कंपनीज है तो उसको 30 सितंबर, जो भी टाइम अलाउड है अंडर सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट एंड विच हैव remained incomplete due to non submission of ITRB फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन। और जिसने अभी तक अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया है, hereby permits verification of such returns either by sending a duly signed physical copy of ITRB to CPC Bangalore through speed post or through EVC OTP modes as listed in para 1 above. Such verification process must be completed by 30th September 2020। अब देखिए उन्होंने यही वन टाइम रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया कि अगर आपने असेसमेंट ईयर 15 16 से लेके 19 20 तक का ई वेरिफिकेशन नहीं करवाया और आपका रिटर्न्स इनवैलिड हो गया, अगर दोस्तों आपका रिटर्न्स इनवैलिड हो जाता है ड्यू टू वेरिफिकेशंस, तो आपको पता होगा, आप लॉग इन करके कंडोनेशन रिक्वेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं कि क्या रीजन की वजह से आप ई वेरीफाई नहीं कर पाए। लेकिन अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सामने से रिलैक्सेशन दे दिया कि अब अप टू 30 सितंबर 2020 तक अगर आपका कोई भी रिटर्न्स इनवैलिड हो चुका है यानी ई वेरीफाई नहीं है, तो आप ई वेरीफाई करवा सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 15 16 से लेके 19 20 तक। और कौन से मोड से करवा सकते हैं, या तो आप साइन करके सीपीसी में आप भेज सकते हो साइन करके, या तो ईवीसी ओटीपी जो मोड है जो फर्स्ट पैरा में मेंशन है, यानी ये जितने भी मोड से आप ई वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया वो सारे मोड से आप ई वेरिफिकेशन करवा सकते हो दोस्तों। अब फोर्थ पैरा में क्या मेंशन है, हाउ दिस रिलैक्सेशन शैल नॉट अप्लाई इन दोज केसेस वेयर during the intervening period the income tax department has already taken resources to any other measures as specified in the act for ensuring filing of the tax return by the taxpayer concerned after declaring the return of non-est। अब ये पैराग्राफ में एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आपका रिटर्न इनवैलिड डिक्लेयर हो गया है और उसके बाद इनवैलिड डिक्लेयर होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ मेजर्स ले लिया है नॉन फाइलिंग के ऊपर, तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास कर लिया है, नॉन फाइलिंग की नोटिस भेजा है, तो अगर ये केसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आप लोग के साथ अगर वो केसेस में आप इन्वॉल्व हो गए तो ये रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड नहीं होएगा दोस्तों। ये फोर्थ पैराग्राफ में मेंशन था। देन फिफ्थ पैराग्राफ में क्या है, फर्दर सीबीडीटी आल्सो रिलैक्स द टाइम फ्रेम फॉर इश्यूइंग ऑफ इंटीमेशन एज प्रोवाइडेड इन second proviso to subsection 1 of section 143 of the act and direct that such return shall be processed by 31st of December 2020. Intimation of processing of such return shall be sent to the taxpayer concerned as per the let down procedures. In refund cases, while determining the interest, provision of section 244A subsection 2 of the act would apply। अब ये पैराग्राफ में एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया है, ई वेरीफाई करवाने के बाद आपका रिटर्न्स प्रोसेस हो जाएगा, मतलब इंटीमेशन आ जाएगा आपको 143 सबसेक्शन 1 का, ये इंटीमेशन होता है 143 सबसेक्शन 1 का, कब तक आ जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक आ जाएगा। वो आपको इंटीमेशन आ जाएगा कि आपका रिटर्न्स वगैरह फाइल हो गया है। और अगर इन केस आपका रिटर्न्स में दोस्तों रिफंड है तो रिफंड का जो भी प्रोसीजर्स है, क्योंकि इतने टाइम से आपको रिफंड नहीं मिला है, तो उस पर जो भी सेक्शन 244A सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई, जो सेक्शंस एप्लीकेबल है। अगर आपको रिफंड है तो रिफंड पे कुछ इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो सारी चीज आपको मिलेगी, इंटरेस्ट वगैरह सारी चीज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या मेंशन है, इन केस द टैक्स पेयर कंसर्न डज नॉट get his returns regularized by furnishing a valid verifications by 30th September 2020, necessary consequences as provided for non filing the returns may follow। अगर उसने यानी ये लास्ट पैराग्राफ में यही मेंशन कर दिया दोस्तों कि अगर आपने 30 सितंबर 2020 से पहले ई वेरीफाई नहीं करवाए असेसमेंट ईयर 15 16 से लेके 19 20 तक का, अगर आपने वेरीफाई नहीं करवाया तो जो इनकम टैक्स एक्ट में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है नॉन फाइलिंग रिटर्न्स को, तो वो आपको बेयर करना पड़ेगा। दोस्तों ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने इस सर्कुलर में कवर कर लिया है
अब एक चीज और आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ये जो सर्कुलर है वो वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपको रिटर्न्स फाइलिंग करने के लिए कुछ गवर्नमेंट्स ने दिया है, मेजर्स दिया है कि अगर आपका कुछ रिटर्न्स मिस हो गया है 15 16 से लेकर 19 20 तक का, तो आपको रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ई वेरिफिकेशन से रिलेटेड मतलब ऑलरेडी आपने रिटर्न्स फाइल कर दिया है लेकिन ई वेरीफाई नहीं किया, तो उसके लिए ये सर्कुलर इशू हुआ है और आपको ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। तो होप सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई रहेगी कि किस तरीके से सर्कुलर में क्या क्या आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। तो जाते जाते दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरीके से जीएसटी, इनकम टैक्स, लेबर लॉ, इंक्लूडिंग पेरोल, आरओसी कंप्लायंसेस पे वीडियो बनाता अप टू डेट। कुछ करियर गाइडेंस हो गए, फिर जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स हो गए, फ्री कोर्सेज जो होते हैं अकाउंट्स, फाइनेंस एंड टैक्सेशन के, उसके बारे में आपको अपडेट देता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय, टेक केयर।